नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से बीजेपी सरकार के द्वारा देश के जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं उनको खरीदा जा रहा है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो और चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। आप हाल ही का राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए 7 अगस्त का, जिन्होंने कर्नाटका के एक विधानसभा क्षेत्र है महादेवापुरा, वहाँ के फर्जी वोटर को पकड़े। करीब 1,225,000 के आसपास फर्जी वोटर थे। कई तो ऐसे फर्जी वोटर थे जिनके 3 से अलग अलग राज्यों में, मतलब एक आदमी 4 स्टेट में वोट डालता था। उसके अलावा 10,000 तो ऐसे वोटर थे जिसके गलत एड्रेस थे। मतलब उसके एड्रेस पर जब राहुल गांधी ने अपनी टीम को भेजा तो पता चला वहाँ पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसके अलावा कई के फादर के नाम उल्टा सीधा, मतलब ABCD नाम है फादर का नाम। इसके अलावा शक तो तब हुआ जब एक 70 साल की बूढ़ी वो फॉर्म 6 का इस्तेमाल की थी 2 बार। वैसे दोस्तों आप लोगों को बता दें 3 तरह के फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8। फॉर्म 6 का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है जब कोई नए वोटर हो, जैसे किसी का एज 18 साल पूर गया तो उसको जब जोड़ना रहता है वोटर आईडी में तो वो फॉर्म 6 का इस्तेमाल करता है। लेकिन 70 साल के बूढ़ी 2 बार फॉर्म 6 का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हज़ारों तो ऐसे वोटर थे जिसके हाउस नंबर 0 थे, स्ट्रीट नंबर 0 थे। ये कैसे संभव है किसी का घर नंबर 0 हो। इसके अलावा कई ऐसे वोटर थे जिसके एक घर पे 80 आदमी रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन के डाटा। मतलब एक घर में 80 आदमी कैसे रह सकते हैं। जब टीम को वहाँ भेजा गया तो पता चला कि 10 बाय 10 का कमरा है, उसमें मुश्किल से 5 से 6 आदमी रह सकते हैं, वो भी बहुत ही मुश्किल से। हम लोग अंदर आ सकते हैं? 80 people can stay in this place or not. You can see it is 1 hour. तो इस तरह से हो रही है। उसके बाद राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीरियसली लेने की बजाय, इस पे जांच करने की बजाय, इलेक्शन कमीशन बोलता है कि ये मिसलीडिंग है। भाई ये कैसा मिसलीडिंग है? ये काम आपका था कि हमें किस तरह से फर्जी वोटरों को हटाना है या फिर जो न्यू है उसको ऐड करना है। और जब राहुल गांधी ने इस तरह से बता दिया कि आपका ये फर्जी है तो आप उल्टे राहुल गांधी पे सवाल खड़ा कर दिए कि आप शपथ पत्र पे सिग्नेचर करके दो, जो आपने ओथ लिए थे उस पे सिग्नेचर करके दो, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम इस पे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई अपोजिशन पार्टी ने राहुल गांधी का सपोर्ट किया और सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि सच्चाई यही है कि राहुल गांधी ने वो सारा सबूत के साथ उन्होंने आए थे, कोई मनगढ़ंत कहानी लेकर नहीं आए थे, सारा डेटा लेके आए थे, तथ्यों के साथ आए थे। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी बोलते हैं कि जब राहुल गांधी हारते हैं तो इस तरह के बयानबाजी करते हैं, जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। आप मुख्यमंत्री हैं, खुद लॉजिक लगाइए। जब कोई प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा है तो आप बोलते हैं हारते हैं, तो ये कैसी अनर्गल बातें हुई। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को बता दें बिहार में भी एक SIR नाम का एक प्रोसेस चल रहा है, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये ख़ास तौर पे इसका काम यही होता है कि न्यू वोटर को ऐड करना और जो पुराने हैं उसको सब्ट्रैक्ट करना। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही धांधली हो रहे हैं। यहाँ भी पाया गया कि एक घर में 250 लोग रहते हैं, कई फर्जी वोटर हैं, कई तो फॉर्म भरते भी नहीं है, बिना सिग्नेचर का ही जमा कर देते हैं। और इन्हीं चीज़ को दिखाने गए थे पत्रकार अजीत अंजुम बेगूसराय में, जिस पर FIR कर दिया गया था। अब सोचिए कोई सही चीज़ को दिखाता है उस पे FIR किया जा रहा है। ये कैसा लोकतंत्र है जहाँ पे संवैधानिक संस्थानों को दबाया जा रहा है? तो फिर ये लोकतंत्र कैसे बचेगा? दोस्तों सवाल आपसे है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या सही है।
और हम किस चीज़ पर वीडियो बनाएं।